नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज यूपी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और संभावनाओं के ही मुताबिक पक्ष विपक्ष में संभल पर आर पार हुआ। विधानसभा जंग का मैदान बन गई। दोनों तरफ से आरोपों के तीर छोड़े गए। सरकार पर संभल में हिंसा की साजिश रचने के आरोप लगे तो योगी आदित्यनाथ के शब्दों ने बता दिया कि संभल पर योगी सरकार को किसी जांच और किसी सर्वे रिपोर्ट का इंतजार नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, साक्ष्य इस बात का प्रमाण देते हैं कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर ही था और पत्थरबाजी करने वाले, माहौल खराब करने वाले बचेंगे नहीं। संभल पर योगी आदित्यनाथ अब तक सधे शब्दों में जवाब देते नजर आए हैं, लेकिन आज विधानसभा में उनके तेवरों ने यह बता दिया कि अब हिंदुत्व के नाम पर ही विपक्ष के पीडीए को ध्वस्त कर 27 का सत्ताधीश बनने की राह पर निकल पड़े हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसे में देखिए, संभल 27 का एजेंडा या फिर पीडीए गाड़ेगा झंडा। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया। अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। श्री संग्राम, आज आपका प्रश्न है, पूछो। नहीं, इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता, मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। ये उस एक्ट में प्रावधानित है। तो सर्वे का क्या मतलब? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। आज की तारीख में सियासत का वो केंद्र जिसके इर्द गिर्द न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश की सियासत घूम रही। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि विपक्ष योगी सरकार को संभल के मुद्दे पर छोड़ने को तैयार नहीं। तस्वीरें यूपी विधानसभा के बाहर की हैं, जहां विपक्ष संभल, यूपी उपचुनाव धांधली और किसान, युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे, जिनके हाथ में एक तख्ती जिस पर लिखा है, संभल में भाजपाइयों का षड्यंत्र, दंगे कराने में जुटा पूरा तंत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ संभल के मुद्दे को लेकर हमलावर दिखा। हाथों में तख्ती लिए सपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद 3 सालों में पहली बार सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि दोबारा जब सदन शुरू हुआ तो विपक्ष की तरफ से संभल के विधायक इकबाल महमूद ने सरकार पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। समाप्ति होने के बाद जैसे ही वो चले, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे समाजवादी पार्टी नहीं पूरा संभल इसके ऊपर आक्रोशित हो गया। मगर फिर भी शांत रहे, तो चले गए। एक दिन फिर 23 तारीख को के लिए फिर बहस के लिए कहा गया कि एक मरतबा हमें सर्वे करना है। लोगों ने फिर दोबारा नारे लगाने लगे जय श्री राम के। भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू की और उसके बाद से पुलिस ने प्रताड़ना शुरू कर दी। घरों के अंदर घुस के इतनी बुरी तरीके से मारा उन लोगों को। उधर इकबाल महमूद ने योगी सरकार पर षड्यंत्र के तहत हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, तो सीएम योगी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर जय श्री राम किसी ने बोल दिया तो फिर इस पर उत्तेजित होने की क्या बात है। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था, और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। उस नियत को विधानसभा सत्र में उपचुनाव का जिक्र भी आया। संभल हिंसा को विपक्ष ने उपचुनाव से जोड़ दिया। आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने उपचुनाव में धांधली से ध्यान भटकाने के लिए संभल में हिंसा को बढ़ावा दिया, तो वहीं सीएम योगी ने इसे सिरे से नकार दिया। कुंदर की जीत को सनातन की जीत करार दिया, संविधान की जीत माना। लखनऊ से आदेश हो गया
कि नहीं 24 को ही कराना है। 24 को क्यों कराना है? क्योंकि 23 के अंदर रिजल्ट आया, 23 के अंदर रिजल्ट आया कुंदर की विधानसभा का। वहां का रिजल्ट जो आया था उसमें सारे के सारे वहां के जो मुस्लिम वोटर्स थे उन सबके वोट डाल दिए गए, जबरदस्ती जितवा दिया गया वहां के। इसके ऊपर कोई विरोध ना हो, कोई आक्रोश ना हो, इस वजह से उन्होंने कहा कि इसको बदला जाए इस प्रकरण को और इसको इस तरह से तरमीम कर दिया जाए। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है, ये भारत की वास्तविक जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है। दरअसल संभल में मस्जिद के दौरान हुई हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है, जिसके लिए उसने संभल में हिंसा को भड़काया। विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछा कि जब कानून में है कि सर्वे कराने से मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, न ही मस्जिद को मंदिर, तो सर्वे का क्या मतलब है? तो वहीं योगी ने साफ किया कि साक्ष्य इस बात का प्रमाण देते हैं कि वहां हरिहर मंदिर था। इस सर्वे के बावजूद शहर के अनुसार उसका कोई रूप नहीं बदला जा सकता। मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता, मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। ये उस एक्ट में प्रावधानित है। तो सर्वे का क्या मतलब है? सर्वे कराने का मतलब है सांप्रदायिक भावना को चोट पहुंचाना और जो हमारी समरसता है उसको बिगाड़ना। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। दरअसल संभल को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी इसे अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ संभल पर अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने संभल मामले पर बाबरनामा का भी जिक्र किया, साथ ही कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप? और मुझे लगता है ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फोरफादर और फोरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुक्तभोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। यूपी की सियासत में संभल सियासत के केंद्र में है। ऐसे में विपक्ष किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को भुनाने में जुटा है। यही वजह है कि अखिलेश लगातार सत्ता पक्ष पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं खुद को जोड़ने वालों की गिनती में रख रहे हैं। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। भले ही साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त बाकी हो, लेकिन अभी से उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व बनाम पीडीए की जंग तेज हो गई है, और इसका केंद्र बिंदु बना है उत्तर प्रदेश का संभल। वही संभल जहां कुछ दिन पहले जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा फैली थी। विपक्ष उस पूरे मामले को अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे से जोड़ रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे हिंदुत्व के चश्मे से देख रहा है। दोनों ही दल अपने अपने तरह से नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन संभल से 2027 का सत्ताधीश कौन बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा।